बहुत समय पहले हाथीपुर शहर में रमन नाम के एक राजा का शासन था। वह एक दयालु हृदय के थे और ध्यान रखते थे कि हर कोई खुश रहे। जब भी किसी को कोई समस्या होती तो राजा तुरंत उसका समाधान कर देता था। राजा की पत्नी हमेशा दुखी रहती थी। वह हमेशा से एक बच्चा करना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने में उसे सालों लग गए। इस डर से राजा भी परेशान होते रहे। राजा ने कभी भी अपने दुखों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और उसने हमेशा पूरे देश के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास किया। एक दिन एक सिद्ध साधु रमन राजा के राज्य में भ्रमण के लिए आया। वह गांव-गांव गया और लोगों से पूछा कि क्या वे राजा खुश हैं। सभी ने कहा कि हमारे राजा बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं और सभी को खुश रखते हैं। राजा की महानता के बारे में बात करने के बाद वह साधु उसके पास गया। साधु ने राजा को प्रणाम करके कहा, हे राजा, तुम्हारे राज्य में सब सुखी हैं। यह सब देखकर मुझे भी बहुत प्रसन्नता होती है। मैं तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य से प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक टोकरी दे रहा हूँ। यह न भूलने कि यह एक आम टोकरी नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें क्या डालते हैं, यह 1 से 2 बना देगी। इतना कहने के बाद साधु वहां से चला जाता है। अब राजा टोकरी लेकर सीधा रानी के पास गया। उसने उसे वह सब कुछ बताया जो साधु ने कहा था। राजा की बात सुनकर रानी ने अपना एक कंगन उतारकर उस टोकरी में रख दिया। कुछ ही समय में कंगन 1 से 2 हो जाते हैं। जब राजा और रानी ने यह देखा तो वे दोनों हैरान और बहुत खुश हुए। दोनों ने महसूस किया कि अब राज्य में सब कुछ पर्याप्त होगा और लोग दोगुने खुश होंगे। हम इस टोकरी का उपयोग केवल अपने लोगों की सेवा के लिए करेंगे। कुछ दिनों बाद राजेश नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ राजा से मिलने आया। वह अपनी पत्नी और उनके नए बच्चे के साथ थे। राजेश ने सबसे पहले राजा रानी को प्रणाम किया और उनसे कहा कि हम लोग उन्हीं के नगर में रहते हैं। हम आपको दुखी होते हुए नहीं देख सकते क्योंकि आपके कोई बच्चा नहीं है, इसलिए हम आपको अपना बच्चा देने आए हैं। अब से आप दोनों मेरे बेटे की परवरिश कीजिए। इससे पहले कि राजा राजेश की बात के बारे में कुछ कह पाता, रानी ने बच्चे को उठा लिया और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। राजेश और उनकी पत्नी सुमित्रा का रानी ने धन्यवाद किया। इन सब के बीच राजा अवाक रह गया। राजा पुत्र पाकर खुश था, लेकिन उसे राजेश और सुमित्रा की चिंता सता रही थी। राजा जानता था कि एक पुत्र से अलग होने से उसे जन्म देने से ज्यादा दर्द होता है। कुछ देर तक इस सब के बारे में सोचने के बाद राजा रानी से कहता है कि हम एक बच्चे को उसके माता पिता से दूर नहीं कर सकते। राजा और रानी की बात सुनकर राजेश और सुमित्रा ने उनसे अपने बेटे को रखने की प्रार्थना की। जब राजा और रानी ने राजेश और सुमित्रा की बात सुनी तो वे दोनों चौंक गए। राजा ने फिर सीधे राजेश से पूछा, क्या बात है? अपने बच्चे को अपने पास रखने के बारे में सुनकर आप उदास लग रहे हैं। मुझे ठीक ठीक बताओ कि क्या चल रहा है। राजा ने जो कहा उसके जवाब में राजेश कहते हैं, हमारा बच्चा शापित है। अगर वह 12 दिन हमारे साथ रहेगा तो 13वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज 12वां दिन है जब हमारा बच्चा हमारे पास है और अगर हम इसे कल अपने पास रखेंगे तो यह मर जाएगा। राजा इसके बारे में कुछ सोचने के लिए समय मांगते हैं, इसलिए उसने राजेश और सुमित्रा को महल में जाने और थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा। राजा इस बारे में सोचने के लिए अपने कमरे में चला गया और रानी जो बच्चे को पकड़े हुए थी राजा के पीछे पीछे चलने लगी। जब रानी कमरे में पहुंची तो उसने राजा से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? राजा ने तब कहा कि मेरे राज्य में जिस भी परिवार ने मुझे अपनी संतान दी है उसे जीवन भर रोना चाहिए। मैं इसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। राजा की बात सुनकर रानी भी इस बारे में सोचने लगी। तो रानी महाराज से पूछती है, क्यों न हम इस बालक को टोकरी में रखकर 1 से 2 ले लें, फिर हम इस बच्चे को रख लेंगे और दूसरा राजेश और सुमित्रा को दे देंगे। यह सुनकर राजा ने
प्रसन्न होकर बालक को झट से टोकरी में डाल दिया। टोकरी में डालते ही एक बच्चा दो में बदल गया। फिर रानी टोकरी में रखे बच्चे को उठा लेती है और राजा दूसरे बच्चे को उठा लेता है। अब राजा और रानी दोनों बच्चों को लेकर सीधे उस कमरे में गए जहां राजेश और उनकी पत्नी सो रहे थे। राजा ने राजेश को वह बच्चा दिया जो उसके पास था और उससे कहा, अपने बच्चे को ले लो। राजा की बात सुनकर राजेश और सुमित्रा उदास हो गए। राजा ने तब उन दोनों को टोकरी के बारे में बताया और कहा कि बच्चे को अब श्राप नहीं है, आपका शापित बच्चा अब रानी के पास है। अब दोनों को इस बच्चे का ख्याल रखना होगा। राजा की सारी कहानी सुनकर राजेश और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और बच्चे को अपने साथ ले गए। बच्चे को पाकर राजा और रानी भी खुश थे। उन्होंने बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और उसका नाम अर्जुन रखा। साथ ही अर्जुन बड़ा होकर एक अच्छा राजकुमार बना जिसने अपने माता पिता और राज्य की सेवा की। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है यहाँ तक कि जब आप कठिन समय से गुजर रहे हों तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दूसरों की भलाई के बारे में सोचना ही इंसानियत और इंसान का सबसे बड़ा धर्म है।